नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बाघा बेतिया NH 727 मुख्य मार्ग के लौरिया टोल प्लाजा पर किसानों से टोल टैक्स को लेकर जबरदस्ती पैसा वसूली किए जाने को लेकर शनिवार को किसान सह महागठबंधन के बाघा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी जयेश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। नेता श्री सिंह ने बताया कि चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचार, अवैध टोल वसूली, घटतौली, गन्ना भुगतान में देरी, गन्ना की उचित मूल्य नहीं मिलने के आरोप में किसानों ने टोल टैक्स के विरुद्ध मुहिम छेड़ा है। किसान एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया गया है। कहा कि हर हाल में गन्ना लदे किसान से जबरन टोल टैक्स लेने के लिए विरुद्ध आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के हित के लिए लड़ाई जारी रहेगा। नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर साल विधायक, मंत्री, नेताओं का पैसा भत्ता बढ़ता है, लेकिन किसानों के गन्ना का मूल्य क्यों नहीं बढ़ता? यह सबसे बड़ा कालाबाजारी है। कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा टोल टैक्स पर गन्ना लदा ट्रैक्टर जा रहा है, उससे वसूली की जा रही है। यह सरकार की दोहरी नीति है। किसानों के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक टोल टैक्स फ्री नहीं होगा किसानों का, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यह डबल इंजन की सरकार किसानों के आत्महत्या करने के लिए विवश कर रही है। 2 घंटे के बाद टोल कर्मी के द्वारा कहा गया कि पहले जो ट्रैक्टर टेलर से 45 रुपया लिया जा रहा था, उसे घटाकर 30 रुपये कर दिया गया है तथा 10 दिनों का मोहलत दिया गया। 10 दिनों तक कोई अल्टीमेटम आएगा तब जाकर हड़ताल समाप्त हुआ। मौके पर DCLR नरकटियागंज DSP कुंदन कुमार, CO संजय सिन्हा, BDO अजित कुमार प्रसाद, थाना अध्यक्ष राजीव कुमार रजक सहित लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवेश मिश्रा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष कन्हैया सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में किसान भी उपस्थित रहे। लौरिया से रवि मिश्रा की रिपोर्ट। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है किसानों का तो बिहार में हो रहा है, और अगर बिहार में हो रहा है तो वो चंपारण के साथ हो रहा है। पिछले 4 साल से गन्ना किसानों का एक रत्ती पैसा ये नेता लोग बढ़ाए नहीं है। अपना भत्ता, मंत्री भत्ता, विधायक भत्ता बढ़ाने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन किसानों का भत्ता बढ़ाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। 290 और 300 के रेट में किसानों को भुगतान किया जाता है। आज डीजल का रेट डबल हो गया, किसान के पास पैसा नहीं है, मजदूरी डबल हो गया, और उस पर ये नया वसूली वापस किसानों का। देश में किस टोल पर किसानों से पैसा लिया जाता है, जरा आप लोग मुझे बताइए। ये किसान अपना गन्ना लाद के ले जाता है और 50-50 रुपये किसानों से लिया जाए, उसके बाद उससे लौटने पे पैसा लिया जाए, और पर्ची पर मिनी बस का, ट्रैक्टर का नहीं, मिनी बस का पर्ची काट के ये तो पूरा फर्जी माना चल रहा है। और इसमें शोषित कौन हो रहा है? तो हमारे चंपारण के किसान, गन्ना किसान। तो अगर हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? इससे पूर्व भी आप लोग ये टोल जाम किए हैं, और जाम करने का बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि पिछले कई सालों से यहाँ चंपारण के गन्ना किसानों के साथ शोषण हो रहा है। 5 साल से यहाँ एक भी रत्ती पैसा इन लोगों ने किसानों का बढ़ाया नहीं। यहाँ के जो नेता लोग हैं वो अपना भत्ता बढ़ाएंगे, लेकिन किसानों का पैसा बढ़ाने के लिए आज भी किसान 5 साल से 290 के रेट में भुगतान हो रहा है, और आज भी 290 है, जहाँ डीजल और पेट्रोल और मजदूरी का रेट इतना बढ़ गया। और उसके बाद ये टोल वाले किसानों से 50-50 रुपया वसूली लेते हैं, जो अति दुखी का बात है। और ये पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा शोषण कहीं हो रहा है तो चंपारण के किसानों के साथ हो रहा है। ये कह रहे हैं कि ट्रक का है 95 रुपया, उतना लेना चाहिए, लेकिन किसानों के साथ हम रहम कर रहे हैं कि 50 रुपया ले रहे हैं। यही रहम है। कहीं पे भी, पूरे देश में कहीं पर भी देखिए किसानों के साथ पैसा नहीं लिया जाता। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि सब लोग इस बात को उठाएं, और जिस तरह हम लोग यहाँ खड़े हैं, जब तक किसानों का पैसा वापस नहीं होगा हम लोग ये रोड खाली नहीं करने वाले। बार भी भुगतान को लेके हम लोगों ने सड़क पे आंदोलन किया था, शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। आज भी मैंने अपने समर्थकों को यही बोला है कि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, लेकिन किसानों का ये जो शोषण हो रहा है चंपारण में, इसको बंद करने के लिए किसी न किसी को सामने आना पड़ेगा, और सारे किसानों के लिए हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे।